कीप साइलेंस। मैं कहा तक हो गया था, टाइप 6 चालू था ना, टाइप 6 का हाँ प्रूफ कर दिया था, है ना। तो हम उसके लिए ठीक है, पहले थोड़ा डाउट ले लेते हैं। बोलो कौन सा है, कौन सा है? ये होमवर्क वाला सम है, राइट ना। सबको देखो क्या है ना। अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं है। आप इसको ना वो वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने सॉल्व करके दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ a e raised to x plus b upon c e raised to x plus b, वो वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये उसी फॉर्म में दिख रहा है। बट इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। इंटीग्रेशन देखो ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, बट इसका क्या, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, e raised to 2x से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e raised to minus 2x, राइट। देखो इसके बाद क्या करना, अपने को 2 एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to 2x into 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पर ये 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो जब मैं dy dx ऑफ e raised to 2x minus 1 निकालता हूँ तो कितना आएगा, e raised to 2x into 2, और जब मैं dy dx ऑफ e raised to minus 2x, कितना आएगा, 1 का तो 0, e raised to minus 2x कर लो, ये माइनस एज इट इज, e raised to minus 2x का e raised to minus 2x, और माइनस 2x का आएगा माइनस 2, राइट। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी राइट। मतलब ये दोनों किस फॉर्म में आ गया, ये दोनों आ गया f डैश ऑफ x अपॉन, तो आंसर क्या लिख देंगे, log ऑफ f ऑफ x प्लस, देखो इसका आंसर आएगा log ऑफ, इसका आंसर आएगा log ऑफ, राइट। दोनों में से क्या कॉमन दिखता है, हाफ, तो log ऑफ, तो वो क्या आएगा, ये एक चीज और देखो, ये मॉड में लिखा है ना, तो आप माइनस कॉमन लिख सकते हो यहाँ से, है ना, और माइनस कॉमन लिख के e रेज टू क्या लिख सकते हैं आप, e रेज टू माइनस 2 नहीं कर सकते आप। देखो
अभी किस फॉर्म में आ गया, हाफ log of e raised to 2x minus 1 1 minus e raised to minus 1 thus this is your final. Is that clear? चलो लिख लो, जिसको नहीं आया लिख लो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। थोड़ा विधि बैठो इसको बात का लगता है बहुत सारी चाइनीज में वो चाइनीज बोलने जाने को तब खराब हो जाए। ये हो गया हो गया लिख के। और किसी कुछ डाउट है? ये लिखिए ना सब लोगों ने।
लिखा कहाँ से वो है। एक बार कल जो फॉर्मूला प्रूफ किया था जो टाइप 6 का, एक बार वो फॉर्मूला देख लो, खाली बस प्रूफ मत पढ़ो, खाली बस फॉर्मूला देख लो। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन a log ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, राइट। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, राइट ना। तो अपने को ये तीनों फॉर्मूला यूज करके सारे सम्स को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2b, देखो इसमें टाइप 6 भी दिया है और टाइप 7 भी दिया है, टोटल 3 टाइप के सम दिया है इसमें। टाइप 6 और टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है जो 20 सम दिया है उसमें से, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो टाइप 8 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 तरह के सम दिख रहे हैं आपको, कुछ सम ऐसे है जो रूट में है और कुछ सम ऐसे है जो रूट में नहीं है। तो जो रूट वाले हैं ना वो टाइप 7 का सम है, और जो विदाउट रूट वाला है ना वो टाइप 6 का सम, ठीक है। देखो फर्स्ट सम क्या लिखा है 4x स्क्वायर दूसरा वाला बोलो 25 माइनस, तीसरा सम बोलो 7 plus 2x, लिखा है ना। हाँ पहले दिख रहा है। हाँ ए सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने 3 सम लिखा है बोर्ड पे, राइट है ना। फर्स्ट 3 सम देखो, सबसे पहले अगर मेरा क्वेश्चन फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है तो उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आना है आपको। तो कैसे करना पड़ेगा इसको, ये किस फॉर्म में है 2x द होल स्क्वायर माइनस, राइट, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2
ठीक है, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x² माइनस a², क्या होता है, राइट, फिर इसका आंसर लिख देंगे हम लोग। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, देखो इसका क्या होता है, करेक्ट है, ठीक है, देखो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि x की जगह पे क्या है और a की जगह पे क्या है। तो a की जगह पे क्या है, √3, तो 1/2√3 log ऑफ x की जगह पे क्या है, 2x, x² नहीं देखा था, ये x खाली पूछ रहा हूँ, x² नहीं पूछ रहा हूँ, तो x की जगह पे क्या है 2x, हम स्क्वायर की बातें नहीं कर रहे, इस फॉर्मूले में बस a और x की वैल्यू पुट करना है, तो ये मेरा a है और ये मेरा x है, हम स्क्वायर नहीं ले रहे, समझ में आया, तो x है 2x, a है √3, सही है, सही है क्या, ये नहीं है क्या, फिर गलत है, डिवाइड बाय, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें, इसमें बताओ ये कितना है और x कितना है, बस इसमें रख देना है, क्लियर, इसमें बताओ ये कितना है और x कितना है, √2, आएगा ना सॉल्व करने, कॉपी कर लो और इन दोनों को कर लो। क्लास बेंच,
हो गया क्या तीनों? Divided by coefficient of x. डिवाइड जब करते हैं ना डिवाइड करो ए इधर देखो जब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करते हैं ना तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 ना तो 2 से बस हम लोग ने इसको डिवाइड किया है c क्या है अलग है याद रखना इसको इससे डिवाइड मत कर देना 2 से हो गया तीनों सब
सब लोग अभी यहाँ पे देखो, देखो अभी तक जो तीनों सम हम लोग ने किया, सबका हो गया ना वो तीनों। हाँ, अभी सब लोग लिखना बंद कर दे। स्टॉप योर राइटिंग। यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक वाला सम भी इसी टाइप का है। अब इस क्वाड्रेटिक को अपने को दो टर्म में चेंज करना है, राइट? तो इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और होल स्क्वायर करने के लिए अपने को इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर में चेंज करना है। पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, है ना? क्या करते थे उसमें? किसी को याद है क्या करते थे उसमें? बोल। करेक्ट। हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट ना? तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 8। 8 का हाफ किया तो 4 का स्क्वायर किया तो खड़ा रहे। मैंने क्या बोला अभी? तेरे बाजू में खड़ा रहे। मैंने क्या बोला अभी? अरे जब भी नहीं सुनना रहता है तो क्यों आते हो यार लेक्चर में? मैं यही तो बात एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी नहीं सुनना रहता है, नहीं पढ़ना रहता है तो क्यों आते हो लेक्चर में? घर पे बैठने का ना। और लेक्चर में आता है तो पढ़ना चाहिए। तेरे को तो पढ़ाता बोलता हूँ कि तू आगे बैठ। अबे गधा, लेक्चर में इतना सुबह सुबह आता है ना इतने दूर से, तो कुछ आकर के सीखा नहीं तो क्या फायदा आके? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सुबह सुबह हम इतना उठ के आने का क्या मतलब है? चुपचाप सुनते नहीं फिर घर पे? क्या जरूरत था आने का फालतू में? थोड़ा बहुत समझना था तो खुद भी पढ़ लेते थोड़ा बहुत। यहाँ पे इतना दूर आया है तो कुछ सीख के जाएगा ना। अरे कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, अबे पेन दे, पेंसिल दे, भाड़ में जा पागल गधा। 50 बार बोलता हूँ कि जब यहाँ पे कोई भी टीचर यहाँ पे जब बोलता है ना, एक्सप्लेन करता है ना, तो सब काम स्टॉप कर देने का, इधर देखने का, इधर ध्यान देने का। फिर भी नहीं सुनता है, फालतू में इरिटेट करता है सुबह सुबह, मुंह भी मेरा गंदा करता है। गुस्से में तो मुंह में से सब कुछ निकलेगा और अंदर क्या क्या निकलता है तेरे को पता नहीं है। बैठ। देखो मैं सोचता हूँ कि एक एक चीज अच्छे से सबको समझ में आए, ताकि एक दो सम इस टाइप का प्रैक्टिस कर लिया काम खत्म हो जाए। क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, एटलीस्ट जो इजी पार्ट है वो तो आ जाए, है कि नहीं? तो क्या आप डिफिकल्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं। अभी आगे का 3-4 टाइप पूरा इस पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूले के बेस्ड। तो अगर इसका बेसिक ही नहीं आएगा तो आगे का क्या सॉल्व करोगे, है कि नहीं? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी दो टर्म, देखो अगर ये मिडिल वाला टर्म नहीं होता, अभी अभी हम लोग ने ऐसा सब सॉल्व किया, डायरेक्ट होल स्क्वायर में चेंज करके सॉल्व कर देते। लेकिन जब भी एक्स वाला टर्म भी इसमें दिखा, इसका मतलब इसको क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से दो टर्म में चेंज करना है, होल स्क्वायर में चेंज कर। अब होल स्क्वायर कैसे चेंज होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते थे? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इतना ऐड करते थे और उतना ही सबट्रैक्ट करते थे। चाहिए तो खाली प्लस वाला, है कि नहीं? लेकिन अब अपने घर का तो नहीं है वो,
तो मैथ्स यही बोलता है कि अगर कुछ अपने मन से ऐड कर रहे हो तो उतना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, कितना है 8 का हाफ किया तो 2 का स्क्वायर किया तो, मतलब अपने को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कितना 60। देखो कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16। किसी को डाउट है स्टेप में, किसी को डाउट है स्टेप में? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 का 2 को डिवाइड से 2 को हाफ किया तो कितना आएगा, और हाफ का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कितना करना है 1/4, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/4। सबको समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट है? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे होल स्क्वायर में चेंज करना है, तो ये पहला 3 टर्म लूंगा, देखो 1 अपॉन, राइट ना? कैसे होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा, लास्ट टर्म का रूट 16 का कितना हो जाएगा, और मिडिल टर्म का साइन क्या है, करेक्ट है? अब देखो -16 + 12 कितना हो जाएगा, -4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक स्टेप और लिख देते हैं ना, लिखने में भी क्या करूँ, डन। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं माइनस, ठीक है करेक्ट। अब बताओ इसमें x की जगह पे क्या है और a की जगह पे क्या है, बस पुट कर देते, I is equal to 1 upon 2 into 2 log of, करेक्ट है, यस। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 log of, किसी को डाउट है इसमें, पक्का ना? ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1/4 मतलब इसमें से माइनस कॉमन लिया, कितना हो जाएगा ये, राइट? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट? इसमें a कितना है और x कितना है, बस पुट करना है, यू विल गेट द आंसर, राइट ना? देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहला जब एक्स स्क्वायर प्लस था तो प्लस वाला लिया, और यहाँ पे देखो जब एक्स स्क्वायर माइनस था तो थर्ड वाला टर्म कौन सा लिया, माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है होल स्क्वायर में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मिडल वाला माइनस भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा। तो जब यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ a + b स्क्वायर और a - b, करेक्ट ना? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म प्लस भी चलता है, करेक्ट ना? अरे हाँ +1 भी था क्या, ए देखो इधर +1 भी है,
तो इसको ऐड करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 तो 5/2, तो कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब कितना आ गया, अरे 5/4, तो √5/2 द राइट। तो फॉर्मूला तो सेम अप्लाई करना, तो कुछ को सॉल्व कर देता हूँ। लॉग ऑफ, ठीक है, तो देखो 1/2a log of a plus a minus, correct, to get 1 by, ठीक है। ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, किससे, 2 से, तो इसका 2 चला जाएगा, क्या बचेगा √5, ये आएगा 2x, ये आएगा 1, नीचे आ जाएगा √5, ये आ जाएगा -2x, ये आ जाएगा +1। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। समझा है, किसी को डाउट है इसमें, समझा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया मैंने 2 से, अब लीनियर हो गया, इसको अच्छे से लिख दो, अच्छे से तो लिखा ही है कि और कितना अच्छे से, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी, ए डोंट वेस्ट द टाइम, करते ना, कहाँ है कोएफिशिएंट इसके, x का कोएफिशिएंट कितना है, इधर देखना होता है, आंसर में ही देखना होता है। इधर भी देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो x का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 के अलावा अगर कुछ है तो करना पड़ेगा।
सबका ये 10th वाला हो गया क्या? हो गया ये सब? ये हो गया क्या? देखो अब मैं ये 12th वाला सम लिख रहा हूँ। 12th वाले सम में और 10th और 11th में क्या डिफरेंस है? तो 10th और 11th में ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, 10th में भी और 11th में भी। लेकिन इधर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 दिया है। जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक के अलावा रहता है, 1 के अलावा रहता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर कॉमन नहीं लिया ना तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1/4। तो सबसे पहले टेक 1/4 कॉमन। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना? अब वही एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बोलो? 5 को 2 से डिवाइड हाफ किया तो कितना आएगा? 5/2। 5/2 का स्क्वायर किया तो राइट।
ये क्या होल स्क्वायर आएगा बोलो? x माइनस, राइट ना? 25 में से 17 गया, कितना बचेगा? 8। कितना हो जाएगा ये? 2 आएगा ना? और 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/x² माइनस a²। फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे इसमें हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, हर एक टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो सॉल्व कर लो फटाफट। फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूले को अप्लाई करो।
ए हो गया क्या? आते नहीं। हो गया क्या? आगे नहीं आएगा तो ऐसे होता है। आगे आ गया सब लोग इधर देखो। 1/√x² + a²। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ इसका फॉर्मूला होगा log ऑफ और इसका आएगा sin इनवर्स x/e +। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों को प्रूफ करना है, उसके बाद इसको यूज करना है, राइट ना। देखो प्रूफ फर्स्ट वाला क्या लिखा है? देखो मैंने डेरिवेटिव में सिखाया था इनवर्स में, जब भी x² + a² रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन लेने का? x की जगह पे a tan थीटा। सब लोग इधर ध्यान दे दो अच्छे से, ठीक है। देखो x की जगह पे क्या पुट लेने का? a tan थीटा। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जरूर बात में पड़ेगा। ये देखो dx इक्वल टू क्या आएगा? a sec² थीटा d थीटा, राइट। तो आएगा रूट ऑफ x की जगह पे देखो एक बार फिर से बताता हूँ, सब लोग इधर ध्यान दे दो। मैंने क्या बोला? x की जगह पे क्या लेना अपने को? a tan थीटा। ऐसा मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव के इनवर्स वाले टाइप में लिख के दिया था सब्स्टिट्यूशन। तो x का डेरिवेटिव 1, a एज इट इज, tan का डेरिवेटिव sec²। तो dx की जगह पे ये मैंने पुट कर दिया और x की जगह पे ये मैंने पुट। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? स्पीक लाउडली। देखो अब ये a² को बाहर लेंगे। अगर इस a² को बाहर लिया तो क्या आ जाएगा? a, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? tan² थीटा + 1। 1 + tan² थीटा क्या होता है बोलो? 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा का रूट लिया तो क्या आएगा?
तो क्या बचेगा, राइट। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये देखो, अब अपने को सेक थीटा और टैन थीटा दोनों की वैल्यू पुट करनी है। क्या हुआ, हाँ कौन कर रहा था, खड़ा खड़ा आगे देख रहे थे कौन कौन किसी वाला खड़ा जल्दी फटाफट निकल पहले। तू क्या कर रहा था उसको, खड़ा बेटा आजा, तू भी आजा आजा। अरे बाहर जाके इसका जूता टोपी खींचना है देखो, सेक थीटा प्लस साइन थीटा के वैल्यू अपने को क्या करना है, पुट करना है वहां पे, राइट ना। क्योंकि क्वेश्चन अगर एक्स के फॉर्म में है तो आंसर भी किस फॉर्म में आना चाहिए, एक्स के फॉर्म में। तो देखो एक्स की जगह पे क्या है, ए टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए, ये आएगा थीटा, राइट। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टैन का वैल्यू आ गया। अपने को सेक का वैल्यू निकालना है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, यही होता है ना। हाइपोटेनस कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एडजेसेंट कितना है, ए। तो देखो अब अपने को पुट करना है लॉग ऑफ सेक की वैल्यू कितना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और टैन का वैल्यू कितना है, एक्स बाय ए, राइट। ये आ जाएगा लॉग ऑफ करेक्ट, तो लॉग ऑफ माइनस लॉग ए प्लस सी, करेक्ट ना। सी माइनस लॉग ए, देखो ये लॉग ए क्या है, कांस्टेंट, और ये भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा दोनों को मिला, एंड दिस इज द प्रूफ। और यहाँ पे लेना पड़ेगा लेट सी इक्वल टू सी माइनस लॉग ए, करेक्ट। सी माइनस लॉग ए की जगह पे क्या लिया है मैंने, सी, क्योंकि लॉग ए भी क्या है, कांस्टेंट, सी भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पे ही लिखते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने वहां पे सी लिखा। इज दैट क्लियर। तो देखो पहला वाला प्रूफ हुआ, ऐसे ही सेम सेकंड वाला भी करना है, मैं बताता हूँ आपको। अब पहले इतना लिखो, जल्दी लिखो फास्ट, सब नहीं है थेरा में याद रखना। क्या हुआ, नहीं तेरे को क्या हो गया अभी, क्या हुआ, खड़ा, हाँ तेरे पास पेन नहीं है, खत्म हो गया। दो रे, किसी के पास 2 रुपए वाला पेन है क्या, 5 मत देना उसको, हाँ वही, इसलिए 2 रुपए वाला ही है।
क्या पता लेके चला गया तो चुप।
अंदर तो ऐसे एक बंद करूंगा दोनों में से। हम लोग दोनों कंफ्यूज है, आधे लोग बोलते हैं वो, आधे लोग बोलते हैं हाँ दोनों चालू नहीं, दोनों बंद करके मुझे मरना नहीं है इधर। ए लिख लिया सब लोगों ने? सुनो ध्यान से। ए देखो जब ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो हम लोग ने पुट किया x इज इक्वल टू a tan थीटा। जब ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, किसी को याद है? सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, क्या बोला था मैंने कर दो। क्या पुट करने का था? x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो आएगा sec थीटा tan थीटा d थीटा, राइट? तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट लिया तो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? sec थीटा का इंटीग्रेशन से। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या लिया है, x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा? x बाय a। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस आ गया a, एडजेसेंट आ गया, हाइपोटेनस आ गया x और एडजेसेंट आ गया a। पाइथागोरस अप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट आ गया और एडजेसेंट आ गया, राइट? अब दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है? x बाय a, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, तो आएगा x प्लस, हेंस लिख लो। देखो मिटा के लिखने का फैसिलिटी मेरे पास ही है। देखो जल्दी जल्दी फटाफट।
मोबाइल का बात कर रहा हूँ। मोबाइल की बात इतना जोर से आवाज नहीं आती, थोड़ा बहुत ज्यादा मोबाइल इसमें से सीक्रेट आ गया ना। हो गया क्या? ओके, अब देखो थर्ड वाले सम में बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करना है अपने को।
ए बातें नहीं, देखो थर्ड वाला प्रूफ क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिया, ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा और नीचे भी आएगा कॉस थीटा, क्या बचा यहाँ पे थीटा, तो देखो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, बट x is equal to a sin theta, तो sin theta become x by a, तो theta become sin inverse x by a, तो I sin inverse x by a plus, ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट, ये सबसे इजी था, जल्दी लिख लो फास्ट, हम लोग सोचते हैं कि यार इन लोगों का नुकसान हो जाएगा बाहर रहेंगे तो, लेकिन तुम लोग ना पढ़ाई के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है, थोड़ा नुकसान हो गया तो मस्ती करना,
आते नहीं हो गया सबका? आते नहीं बोला मैंने, हो गया सबका? लिख के देखो, अब ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि अभी अभी जैसा हम लोग ने टाइप 6 के सम्स किए, सेम वैसा ही टाइप 7 करना है, ठीक है ना? पहले सम अगर इस फॉर्म में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो इस फॉर्म में लेके आना है, और इस फॉर्मूले में x और a की वैल्यू को क्या करना है? रिप्लेस करना है, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो पहले क्या करना है? उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, राइट ना? और फिर इसमें पुट करना है, करेक्ट? रफ कर दो उसको। 4 5 6 ये देखो, ए कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप 7, क्वेश्चन नंबर 4। बोलो क्या लिखा है? प्लस दूसरा 11 माइनस 5 देखो यहाँ पे सब लोग 4 5 एंड 6। देखो सबसे पहले क्या करना है? इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, राइट ना? फॉर्मूले के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा? √3x होल स्क्वायर प्लस √8 स्क्वायर, करेक्ट है? तो देखो कितना आ जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला आएगा? 1/√x स्क्वायर प्लस आएगा log of x प्लस √, करेक्ट? तो कितना आएगा आंसर? log of x की जगह पे क्या रखना है? √3x, और a की जगह पे क्या लिखना है ना? उससे भी इजी है। देखो ये जो रूट वाला पूरा का पूरा टर्म है ना, सेम लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। जो यहाँ पे है वही रूट के अंदर आंसर है, करेक्ट ना? खाली x की जगह पे ये वाला टर्म लिखना है, करेक्ट ना? जो x का टर्म रहेगा वो। अब देखो x का कोएफिशिएंट भी डिवाइड करना है। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? ये आ गया 1/√3 log of √3x प्लस। देखो कभी अगर ये सॉल्व करने नहीं आया सब कुछ, या मेहनत नहीं करना है सॉल्व करने के लिए, ये कहां से लिखा हम लोगों ने और ये कहां से आया? तो ये पूरा आंसर। समझा? ठीक है ना? जो ये आंसर रहेगा वही आने वाला। इज दैट क्लियर? ठीक, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? √11, ठीक है? 2x होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला आएगा? 1/a स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x/a प्लस, देखो साइन इनवर्स x की जगह पे कितना है और a की जगह पे कितना है? डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x, करेक्ट? यहाँ पे देखो
कितना लिखा है? ठीक है, करेक्ट ना? कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? रूट ऑफ 8x² माइनस log ऑफ, करेक्ट आएगा सॉल्व करने? तो दोनों कॉपी कर लो। बातें नहीं करते।
हो गया सबका? सब लोग ने लिख लिया? बातें नहीं। देखो दोनों टाइप से 6 और 7 से मैं एक एक सम आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 6 वाले टाइप का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13 और 7 वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर है 18 सॉरी 16 और 17 दो सम है यहाँ 16 एंड 17। 17 में क्या करना है बस मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है ना, मतलब हाँ ब्रैकेट ओपन करके कर लोगे तो फिर ऐसे आ जाएगा सेम। तो टोटल 3 सम आपको होमवर्क जाएगा राइट। पहले यहाँ पे देखो ये दोनों सम में क्या डिफरेंस है पहले देखो समझो। दोनों सम में क्या डिफरेंस है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें 3 है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 3 को कॉमन, तो 1/√3 आ गया बाहर, x स्क्वायर राइट। अब ये सम किसके जैसा हो गया, सेम इसके जैसा हो गया। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 5/3, हाफ किया तो 5/6, 5/6 का स्क्वायर कितना होगा 25/36।
(25/36) 25/36 ये कितना है देखो 7/3 तो 1/√3 ये किसका होल स्क्वायर आ जाएगा x + 5/6 इसको सॉल्व करो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड 12 7 जा कितना होता है 84 84 में से 25 क्या कितना आएगा बोलो 59 59 आएगा ना तो ये हो जाएगा 59/36 ये आएगा 1/√3 x + 5/6 square √59/6 the whole square राइट कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो 1/x² + a² तो पहले लिखना है फॉर्मूला और उसके बाद पुट करना है राइट सेम ऐसे इसको भी करना है x का कोएफिशिएंट कितना है 8 क्या करेंगे पहले 8 का हाफ किया तो कितना होता है 4/2 16 + 16 ये देखो ये कितना आएगा ये कितना आ जाएगा 36 मतलब 6 का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्या आएगा log ऑफ कितना आएगा बोलो राइट अब इस रूट को सॉल्व किया ब्रैकेट ओपन तो देखो ये कहां से लिखा है यहां से और ये कहां से है यहां से ये आएगा ठीक है तो पहले इसको कॉपी करो बाद में इसको कंप्लीट करो इज दैट क्लियर चलो डू इट फास्ट ए बातें नहीं
X plus बातें नहीं
हो गया सॉल्व? ये हुआ कंप्लीट? कितने लोगों ने कंप्लीट कर दिया? ये वाला जल्दी करो फटाफट। तो कितना आ जाएगा ये? 1/√3 log ऑफ ठीक है। देखो सब लोग, ये देखो x² + a², ये दोनों का, ये देखो ये कहां से लिखा हम लोग ने? यहाँ से, राइट है ना? और ये कहां से आया? यहाँ से। and this is the final लिख लो। यहाँ पे √3 कॉमन लिया है ना, तो इसको सॉल्व करके आया ना, ये थोड़ी है, ये मत लिखना। फिर 1/√3 बातें नहीं हो गया सबका? सब तुमने लिख लिया? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 8 वगैरह पढ़ना है, बट अभी न्यू टाइप स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, है ना? तो 3 सम आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, राइट है? ये तीनों सम आपको करके आना है। थैंक यू।